हेलो वेंक्शन एंड ईजान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज हम इटर्नल लव का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा विंग के पनिशमेंट के बाद वांग जी उसकी बहुत केयर करता है। फिंग मियान भी उनसे मिलने आए थे। फिंग मियान ने वांग जी को विंग के माता पिता के बारे में सब कुछ बताया था और हमने ये भी देखा कि वे सभी उनके नेक्स्ट नाइट हंट के लिए जाने वाले थे। विंग और लैन वांग जी नाइट हंट करने के लिए निकल गए और उन्होंने आराम करने के लिए एक सराय में रूम भी बुक किया। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। यूनमेंग की पूरी जगह लॉयल गार्ड से घिरी हुई थी। वहाँ पर क्लैन के लीडर जिन गुआंगशान, जियांग फेंगमियान, लैन चिरेन, राजा लिउ और अदर क्लैन के लीडर भी वहाँ मौजूद थे। लैन चिरेन ने अपना गला साफ किया और राजा लिउ की तरफ देखा जो बहुत गुस्से में लग रहे थे। राजा लिउ, हम जानते हैं कि आप यहाँ क्यों है, लेकिन हमने राइट डिसीजन लिया है, लैन चिरेन ने कहा। तुम कह रहे हो ये राइट डिसीजन है? तुमने मेरी बेटी को पढ़ाई पूरी करने से पहले ही उसे वापस भेज दिया। तुम हमेशा उसे क्यों ब्लेम करते हो? ये सब उस नौकर की बेटी की वजह से हुआ है। राजा लिउ की बातों से फेंगमियान ने अपनी मुट्ठी बांध ली। राजा लिउ, वांग जी और विंग की अब सगाई हो गई है। आप उसे अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और विंग मेरा बेटा है। मुझे नहीं पता कि हर कोई उसका अपमान करने की कोशिश क्यों करता है, फेंगमियान ने कहा। ऐसा नहीं है कि हम उसका अपमान करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे स्टेटस के बराबर नहीं है। विंग वांग जी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मुझे पता है कि ये उनके माता पिता की इच्छा है, लेकिन आपके फैसले के बारे में एक बार सोचो। ये घुसू के रेपुटेशन को खराब करेगा और उसके अंदर डार्क एनर्जी भी है, राजा लिउ ने कहा। क्लैन के लीडर जियांग, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। यहाँ हर कोई जानता है कि वेन रूहान विंग को मारना चाहता है। ये हमारे लिए डेंजरस है। सिर्फ एक लड़के को बचाने के लिए हमें अदर लाइफ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जिन गुआंगशान ने कहा। मैंने उसे 18 साल तक पाला है। वो सच में एक दयालु और प्योर हार्ट है। उसने अभी ही दुनिया को देखना शुरू किया है। वो खून से मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मैंने उसे प्यार और केयर के साथ बड़ा किया है, फेंगमियान ने कहा। फेंगमियान डरा हुआ था और चिंतित भी। वो विंग को खोना नहीं चाहता था। हम कमजोर नहीं है। हम वेन रूहान को मार सकते हैं। हमें विंग को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, नी मिंगजुओ ने कहा। देखो क्लैन के लीडर जियांग, हम फ्यूचर में एक फैमिली होने वाले हैं। मुझे शुरू से विंग पसंद नहीं है। वो स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और लगभग एक बड़े कल्टीवेटर में से एक है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानली मेरी बहू बनने जा रही है। अगर आप विंग को रखना चाहते हैं तो अपनी बेटी की शादी के बारे में भूल जाओ। जिन गुआंगशान की बातों पर राजा लिउ मुस्कुराया। एक वाइज डिसीजन चूज करे क्लैन लीडर जियांग। विंग एक खतरा है। क्या आप विंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हो या उन इनोसेंट लोगों के जीवन को? राजा लिउ की बातों से जियांग फेंगमियान हैरान हुए। लेकिन हम वेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देर सबेर वो हम पर हमला करने ही वाले हैं, और ये विंग की वजह से नहीं है। वो तो एक मासूम लड़का है, लैन चिरेन ने कहा। लैन चिरेन जानता है कि हर कोई विंग से छुटकारा पाना चाहता है, सिर्फ अपने हैसियत और पावर के कारण। ये सब फेंगमियान के डिसीजन पर है, लेकिन पर्सनली हम विंग को पसंद नहीं करते। हमें दिक्कत है कि वो जियांग फैमिली में रहता है और क्लाउड रिसेस में पढ़ाई करता है। ये सब हमें पसंद नहीं है, जिन गुआंगशान ने कहा। वह एक मासूम लड़का है। उसने अभी अपना जीवन शुरू किया है। ये उसके साथ सही नहीं होगा, फेंगमियान ने कहा। मुझे पता है कि यह हर कोई उससे नफरत करता है। वो मेरा बेटा है। फेंगमियान की बातों पर राजा लिउ थोड़ा मुस्कुराया। मैं इतना क्रूर नहीं हूँ, बस वो हमारे बराबर नहीं है। सगाई को कैंसिल करना ही बेहतर होगा, राजा लिउ ने कहा। मुझे नहीं लगता कि वांग जी इससे एक्सेप्ट करेगा। वो विंग से बहुत प्यार करता है। राजा लिउ, आप जानते हैं कि वांग जी बहुत जिद्दी है। वो किसी और से शादी नहीं करेगा। आप इसे याद रखना, लैन चिरेन ने कहा। लेकिन उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। उसने शांत होने की कोशिश की।
और कहने लगा, मुझे परवाह नहीं कि दूसरे विंग के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वह एक इनोसेंट सोल है और वो मेरा दामाद है, लैन चिरेन ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। क्लैन के लीडर जियांग, हम अब जा रहे हैं, आप एक राइट डिसीजन लेना, जिन गुआंगशान ने कहा और वे सभी हॉल से निकल गए। फेंग मियान को नहीं पता कि वो किसे चुने, उसकी बेटी या बेटा। हॉल में चिरेन और फेंग मियान को छोड़कर कोई नहीं था। मुझे पता है ये तय करना मुश्किल है, लेकिन मुझ पर भरोसा करो जियांग, विंग मेरा दामाद है। मुझे पता है कि हर कोई उसके माता पिता की वजह से उससे नफरत करता है। चिरेन की बातों पर फेंग मियान ने आह भरी। बस कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा दामाद एक दयालु और केयरिंग करने वाला है। वो इनोसेंट सोल है और सिर्फ हमसे प्यार चाहता है, लैन चिरेन ने कहा। यानली जिनसुक्सान से प्यार करती है। मुझे पता है कि मेरा जो भी डिसीजन होगा विंग उसे एक्सेप्ट करेगा। फेंग मियान कुछ आगे कहने ही वाले थे, तभी दूर से दरवाजा खोला गया। उन दोनों ने देखा कि वो मैडम यू है, जो बहुत गुस्से में लग रही थी। पति, क्या ये सच है? मैडम यू ने पूछा। मैडम यू, खुद को शांत करे, चिरेन ने कहा। लेकिन मैडम यू कैसे एक्सेप्ट कर सकती है कि उसे अपनी बेटी यानली और बेटे विंग को चुनना है? उसे नहीं पता कि हर कोई विंग से क्यों नफरत करता है। हमारा विश्वास करो मैडम यू, विंग अब सुरक्षित हाथों में है। हम विंग को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो, लैन चिरेन ने कहा। लेकिन मुझे नहीं पता कि विंग इसे कैसे लेते हैं, मैडम यू ने रोते हुए कहा। फेंग मियान ने अपनी पत्नी को दिलासा देने की कोशिश करता है। यानली जिनसुक्सान से प्यार करती है। अगर उन्होंने शादी कैंसिल की तो उसका दिल टूट जाएगा। हमें नहीं पता कि हम क्या चुने, फेंग मियान ने कहा। ये फैसला उसे ही करने दो। मैंने पहले ही सिचिन और वांगजी को मैसेज भेज दिया है। वे शाम तक यहाँ होंगे, तब उससे बात करना। मुझे पता है कि वो सब कुछ समझ जाएगा, लैन चिरेन ने कहा। दूसरी तरफ वांगजी और विंग दोनों बोट में थे। उन दोनों को नहीं पता कि वे अब युनमेंग क्यों जा रहे हैं। लैनज़न, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कि आज कुछ बुरा होने वाला है, विंग ने कहा। वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने गले लगाया। जब वे युनमेंग के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने सिचेन, जियांगचेन और यानली को देखा, जो उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। वे सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? विंग ने अपने मन में सोचा। यानली और जियांगचेन ने विंग को गले लगाया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ वांगजी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, सिचेन ने कहा। वांगजी ने विंग की तरफ देखा, जिसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। जियांगचेन, यानली और विंग अपने माता पिता से मिलने गए। लैन चिरेन ने युनमेंग छोड़ने से पहले ही सिचिन को सब कुछ बताया था। सिचिन को सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता था। उसने अपने भाई की तरफ देखा। ये सही नहीं है वांगजी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप उससे अकेला मत छोड़ो, उसे आपकी जरूरत है। वांगजी ने भाई की आवाज में सीरियसनेस महसूस की। क्या हुआ? हमने सोचा कि हम यहाँ पूरे 1 साल बाद आएंगे, जियांगचेन ने कहा। फेंग मियान ने विंग के गालों को सहलाया, जो उस पर मुस्कुराया। वे तीनों अपने माता पिता के सामने बैठ गए। यानली और विंग ने उनके चेहरों पर उदासी देखी। विंग, मुझे पता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं एक पिता के रूप में फेल नहीं हो सकता। फेंग मियान ने विंग का हाथ पकड़ा। आई एम सॉरी विंग, फेंग मियान ने कहा। पिताजी, क्या हुआ? विंग ने पूछा। ये पहली बार है जो उन तीनों ने फेंग मियान को टूटते हुए देखा। मैडम यू अब और रोक नहीं सकी और वे जोरों से रोने लगी। पिताजी और माँ, हमें बताओ कि क्या हुआ? ए चेंग ने पूछा। विंग, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते और मुझे पता है कि हमें इसका बहुत पछतावा होगा, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप जानते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब विंग को डर लग रहा। क्या हम जो भी तय करेंगे, क्या आप वही करोगे? फेंग मियान ने पूछा। विंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ अपना सिर हिलाया। तो युनमेंग को छोड़ दो और हमारे फैमिली को भी, फेंग मियान ने कहा। विंग ने जो सुना उस पर विश्वास नहीं कर सकता। पिताजी, जियांगचेन ने अपनी आवाज उठाई। इस बात से यानली भी बहुत हैरान हो गई थी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम विंग को चुन सकते हैं या तो यानली की शादी, फेंग मियान ने उदास होकर कहा।
विंग जानता है कि यानली जिन शुक्सान से बहुत प्यार करती है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। पर क्यों? यानली इतनी मेहनत से रोते हुए पूछा। यानली, हम ये नहीं तय कर सकते। आप जानते हैं कि हम विंग से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसने ये जगह नहीं छोड़ी। तो फेंग मियान ने और कुछ नहीं कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। विंग मुस्कुराया और फेंग मियान की चिन पकड़कर ऊपर उठाया। मेरे पिता को अपना सिर नीचे नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, विंग ने कहा और जियांग चेन ने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। मत जाओ विंग, हम उनसे बात करेंगे, जियांग चेन ने कहा। ए चेंग, मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता। मैं जानता हूँ कि आप सभी के लिए ये बहुत मुश्किल है और मैं सिर्फ एक नौकर का बेटा ही तो हूँ, विंग ने कहा। विंग नहीं जानता कि अपने फैमिली के बिना वो कैसे रहने वाला है। मुझे ये शादी नहीं चाहिए विंग, प्लीज हमें मत छोड़ो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, यानली ने रोते हुए कहा। विंग ने यानली के आंसू पोंछे। ये सभी के लिए अच्छा है सीजे, मुझे अपने डिसीजन पर पछतावा नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जियांग चेन ने रोते हुए विंग को गले लगाया। विंग भी रोना चाहता है पर वो नहीं रोया। ए चेंग, जरा बात को समझो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और कोई परेशानी खड़ी हो। ये सही नहीं है, तुम मत जाओ। यानली भी अपने भाई को गले लगाकर रोने लगी। पिताजी, प्लीज उसे जाने मत दो, जियांग चेन ने फेंग मियान से विनती की। विंग, आप न केवल युनमेंग, आप गुसू में भी नहीं रह सकते। आप क्लाउड रिसेस में स्टडी नहीं कर सकते। युनमेंग को छोड़ो और यहाँ मत आना अगर आप हमें जिंदा चाहते हो तो, फेंग मियान ने कहा। विंग ने सिर हिलाया और अपनी माँ की तरफ देखा जो जोर जोर से रो रही थी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है माँ, प्लीज आप मत रो, विंग ने कहा। विंग ने सभी की ओर देखा और मुस्कुराया। थैंक यू मेरी देखभाल करने के लिए। उसने उन्हें बो किया और हॉल से निकल गया। फेंग मियान ने यानली और जियांग चेन को गले लगाकर रोया। मैडम यू ने भी अपने पति को गले लगाया और वो भी रोने लगी। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? आज का पार्ट बहुत ही सैड था गाइस। अब विंग ना ही युनमेंग में रह सकता है ना ही क्लाउड रिसेस में। अब वो कहाँ रहेगा? उसका कोई साथ देगा या नहीं? आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो वैंगशियन फैन के साथ। और गाइस मुझे कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।